नमस्कार सभी को। अभी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपना पैसा कहाँ पर जमा करवाना चाहिए, डाकघर में या किसी बैंक में। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर पैसा जमा करवाने में आपका फ़ायदा है और कहाँ पर पैसा जमा करवाने में आपका पैसा सुरक्षित है। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो कहीं भी हम अपना पैसा जमा करवाते हैं किसी भी बैंक में तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला तो क्या कि हमें कहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, कहने का मतलब ब्याज कहाँ ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, इसमें हमारा पैसा सुरक्षित कहाँ रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति जब अपना पैसा कहीं पर जमा करवाएगा तो वह इन दोनों बातों को जरूर वह अपने दिमाग में रखता है। कौन कौन सी कि फायदा कहाँ होगा और पैसा सुरक्षित कहाँ होगा। और कोई भी व्यक्ति जो पैसा जमा करवाता है वह यह बात जरूर अपने साथ इस बात को सोचकर चलता है कि मेरा पैसा भी ज़्यादा बढ़े और मेरा पैसा सुरक्षित भी हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे आपने सुना था कि यस बैंक का कोई मामला आया था कि वह बैंक करप्ट हो गया था या बैंक डूब गया था। तो उसमें लोगों में भगदड़ सी मच गई थी कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके तहत फिर क्या हुआ कि तब तक एक नियम था कि आपका जो पैसा है वो यदि किसी बैंक में जमा है तो 1 लाख रुपए तक की वहाँ पर आपका उसका इंश्योरेंस था या सिक्योरिटी भारत सरकार उसमें देती थी। उसके तहत यदि कोई भी पैसा आपका किसी भी बैंक में जमा है तो सिर्फ उसमें आपका 1 लाख रुपए तक का पैसा भारत सरकार आपको वापस दे सकेगी यदि कोई बैंक डूब जाता है। और तब ये कहानी हुई थी। तो उसके बाद फिर लोगों में बैंकों के प्रति अविश्वास सा बढ़ा था। तो अब सरकार ने इस सिक्योरिटी को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका पैसा किसी बैंक में जमा है और वह बैंक किसी कारण से डूब जाता है, वैसे बहुत कम होता है कि कोई बैंक डूब जाए, लेकिन फिर भी यदि किसी कारण से कोई बैंक डूब जाता है तो आपका 5 लाख रुपए तक वहाँ पर सुरक्षित है। आप 5 लाख रुपए तक वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो बैंक में हो गई बात कि आपको पैसा जमा करवाएंगे तो आपका क्या सुरक्षित है और कितनी आपको बचत होगी। हाँ, इसमें ये जरूर है कि किसी बैंक में डाकघर की बजाय थोड़ा सा जो ब्याज है वो ज़्यादा होता है। हर बैंक में अलग अलग ब्याज दर हो सकती है। अब दूसरी तरफ हम बात करें भारतीय डाकघर की या पोस्ट ऑफिस की, तो बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि डाकघर में भी पैसा जमा होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किसी भी डाकघर का काम सिर्फ चिट्ठी लेने देने से संबंधित होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस भी बैंकों की तरह काम करते हैं। यहाँ पर भी आप अपना फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट आप करवा सकते हैं और यहाँ से भी आपको बचत के रूप में ब्याज मिलता है और आपका पैसा यहाँ भी बढ़ता है अलग अलग स्कीमों में। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आपको लगे दोनों की कंपैरिजन में कि डाकघर और बैंकों में आपको हो सकता है ज़्यादा पैसा मिलता हो और इसलिए लोग बैंकों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो पोस्ट ऑफिस में आपका जो पैसा आपके द्वारा जमा किया गया है वो चाहे आपका कम या ज़्यादा कितना भी हो, वो आपका पूर्णतः सुरक्षित होता है। उसमें बैंकों की तरह कोई लिमिट नहीं होती कि आपका कितना पैसा सेव होता है यदि डूब जाएगा तो, क्योंकि ऐसा कोई अभी तक वो नहीं है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा सुरक्षित होता है। तो
तो ये दोनों बातों पर हमने चर्चा करी है कि कहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित है और कहाँ पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो आप अपने विवेक से, अपने हिसाब से खुद समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ आपके हिसाब से आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है। तो वीडियो देखा, कैसा लगा आप सबको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और चलते चलते वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते। धन्यवाद आप सभी।